हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, एचआर एंड पीपल मैनेजमेंट के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डू सक्सेशन प्लानिंग, यानी कि कैसे हम अपनी संस्था के अंदर एक उत्तराधिकारी को चुने जो आने वाले समय में इस संस्था की वैल्यू, ऑब्जेक्टिव्स, मिशन और विजन को ध्यान रखते हुए आगे ले जा पाए। तो इसके बारे में हम जानेंगे और इसके अंदर हम सीखेंगे कि जो सक्सेशन प्लानिंग है वो क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे कि क्यों ये जो सक्सेशन प्लानिंग है उसकी जरूरत है और क्या वो स्टेप्स होनी चाहिए जो सक्सेशन प्लान करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, और आपको एक प्रॉपर वे में प्लान करने के लिए वो स्टेप्स कौन सी होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि व्हाट इज सक्सेशन प्लान। तो सक्सेशन प्लान का मतलब क्या होता है? सक्सेशन प्लान का मतलब होता है कि आप अपनी जो सत्ता है, आपकी जो संस्था है, उसकी चाबी किसके हाथों में देने वाले हैं, वो व्यक्ति कौन होने वाला है, आने वाले समय में जो उत्तराधिकारी है वो कौन होगा, उसी को हम कहते हैं सक्सेशन प्लान। राइट? अगर आप उसकी प्लानिंग करते हो, उस प्लानिंग को कहा जाता है सक्सेशन प्लानिंग। अब ये जो सक्सेशन प्लानिंग है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत सारी चीजों की वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक अच्छे लीडर का आपने चुनाव नहीं किया तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपका जो बिजनेस है वो बंद भी हो सकता है। राइट? आप विजय माल्या को देख लीजिए, और आप देखिए कि जमशेद जी टाटा के बाद रतन टाटा ने कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया, या फिर आप देख सकते हैं धीरू भाई अंबानी के बाद मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जी ने कैसे लीड किया। इन सारी चीजों को आप ध्यान से समझ सकते हैं और इसी को हम कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। और इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हर कंपनी के अंदर अलग अलग एम्प्लॉय होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, कंपनी के अंदर कस्टमर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, और इवन गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन होता है। तो इन सारे लोगों का कौन ऐसा व्यक्ति है जो ध्यान रख पाए, और इसके साथ साथ जितने भी लोग हैं जो कंपनी के वैल्यूज के साथ जुड़े हुए हैं, उसके ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़े हुए हैं, उसके मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस मिशन को आगे ले जा सकता है। इसीलिए वाई का क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप सक्सेशन प्लानिंग को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आने वाले समय में जो टैलेंट की जो पाइपलाइन है उसको कैसे बिल्ड किया जाए, कि एक पर्सन अगर जा रहा है तो उसकी जगह पे दूसरा पर्सन कैसे फिट हो, कैसे हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करके उसको ट्रेन करके वहां पे एक नए लोगों को सेट करते हैं, इसको हम कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्रिटिकल रोल्स होते हैं ना कंपनी के अंदर, चाहे वो सीईओ की बात करें, चाहे वो डायरेक्टर पोजीशन की बात करें, वो एक क्रिटिकल पोजीशन होती है। वहां पे एक सही पर्सन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टॉप पे जो डिसीजंस लेने होंगे वो एक वहां पे एक राइट पर्सन का होना बहुत जरूरी है। तो आपको एक चीज समझ आ चुकी होगी कि ये जो सक्सेशन प्लानिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी संस्था के लिए। तो अब हम बात करते हैं और चर्चा करते हैं कि आपने बता दिया कि सक्सेशन प्लानिंग का इंपॉर्टेंस है और सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है इसके बारे में भी हमने जान लिया। तो अब बारी है उन चीजों को समझने की जो हमें ध्यान रखना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि वो स्टेप्स हैं सक्सेशन प्लानिंग की। उससे पहले हम जानेंगे कुछ और वाई, जिससे आप और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आपके पास फोकस होना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसका फोकस इंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे हो, जो एक टैलेंट की पाइपलाइन को डेवलप करने में विश्वास रखता हो, जो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता हो। इसीलिए सक्सेशन प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके हाथ में कंप्लीट कंट्रोल हो, पावर हो, डिसीजन लेने की क्षमता हो। तो स्ट्रेटेजी वाले व्यक्ति को देखिए जो बना सकता है, स्टार्ट कर सकता है। फोकस्ड होना बहुत जरूरी है, वो भी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन पे। इसके साथ साथ टैलेंट की पाइपलाइन को डेवलप करना होगा और कंसीडर करना होगा उन सारे फैक्टर्स को, तब जाकर के आप सक्सेशन प्लानिंग के बारे में और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये मैंने बताया व्हाई, क्यों जरूरी है, क्योंकि वो सारे फैक्टर्स जरूरी हैं, चाहे वो टैलेंट की पाइपलाइन हो, फोकस हो, स्ट्रेटेजी हो, वो सारी चीजें तो जरूरी है। इसीलिए सक्सेशन प्लान भी बहुत जरूरी है। अब हम स्टेप्स के बारे में बात करते हैं कि वो बेटर स्टेप्स क्या हो सकती हैं, या किस किस तरीके से सक्सेशन प्लान करना चाहिए। सबसे पहली चीज,
आपको देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस पोजीशन को हमें रिप्लेस करना है किस व्यक्ति से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पहली स्टेप में आपने लिख लिया वो पोजीशन। उसके बाद आपने क्या किया, उस पोजीशन के लिए जो भी स्किल्स चाहिए, जैसे आप अगर एक टॉप लेवल पे हैं तो वहां पे लीडरशिप की क्वालिटी चाहिए, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, है ना, टैलेंटेड की प्लानिंग करना आना चाहिए। तो ये हमने क्या किया, वहां पे कंप्लीट प्लानिंग कर ली, किसकी, पॉइंट बाई पॉइंट सारी चीजों को हमने वहां पे लिख लिया। पहले पोजीशन लिखी, फिर हमने क्या किया, पॉइंट आउट कर लिए स्किल्स। ऐसे आप अपने छोटे से बिजनेस में भी कर सकते हो कि आपके बिजनेस में एक छोटा सा बिजनेस है, जैसे मान लीजिए स्टेशनरी का बिजनेस है, तो वहां पे कैसे चीजें होनी होंगी, वहां पे कुछ इस तरीके अकाउंट को मैनेज करने की स्किल्स आनी चाहिए, लोगों से बात करने की स्किल्स आनी चाहिए, कौन सी बुक कहाँ रखी है इसके बारे में पता होना चाहिए, कंप्लीट ओवरव्यू आइडिया होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक स्किल हो गई। अब इसके बाद में आपको समझना पड़ेगा कि जो स्टाफ है वो आपका बहुत बड़ा एसेट है। तो आपको जो स्टाफ है उसकी देखनी पड़ेगी कि अब इस स्किल्स के लिए कौन सा ऐसा स्टाफ है जो बहुत अच्छी तरीके से इस काम को कर सकता है। तो उसको आप देखो और फिर आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, दूसरे जगह से आप लोगों को ला सकते हो, यहाँ पे दूसरी जगह पे ट्रांसफर भी कर सकते हो। ट्रांसफर करने के बाद उस व्यक्ति से ट्रेनिंग दिलवाओ जो इस स्किल्स में बहुत बेटर हो, तो ट्रेन करो अपने एम्प्लॉइयों को और फिर देखो, इंश्योर करो कि क्या ये पर्सन इस पोजीशन के लिए एडजस्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। देखिए, सक्सेशन प्लान जरूरी नहीं है कि ये सीईओ और डायरेक्टर लेवल पे हो, नहीं, छोटी छोटी चीजों पे जब आप सक्सेशन प्लानिंग करना सीख जाएंगे तो आप बड़ी लेवल पे भी सीख जाते हैं। तो ये है कंप्लीट स्टेप्स जिसके थ्रू आप एक सक्सेशन प्लान कर सकते हैं अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, अपनी संस्था के अंदर, जहां भी आप हैं। आई होप कि इस सेशन से आपने काफी कुछ चीजें सीखी होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।